हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ट्रिक्स देखेंगे। अब हमें पता है कि जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा, तो हम कौन से प्रॉब्लम के ट्रिक्स देखेंगे जो आपके गामा मिक्सर टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। वैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने, तो क्वेश्चन में हमें बोला है अ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ CP/Cv इज 5/3, मतलब आपका N1 है आपका 2, जिसके लिए आपका गामा 1 का रेशो दिया है 5/3। पता है ना सभी को CP/Cv क्या होता है आपका, गामा इक्वल्स टू CP/Cv। ठीक है, तो गामा 1 हमें दिया है 5/3। आगे हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आर मिक्सड विथ 3 मोल्स ऑफ अनदर आइडियल गैस विथ CP/Cv। इसका मतलब एक दूसरा गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स है 3 और उसका गामा 2 का वैल्यू है 4/3, मतलब CP/Cv का रेशो है उसका 4/3। सही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द CP/Cv फॉर द मिक्सचर। गामा मिक्सचर हमें फाइंड करने का है। अब हमें पता है कि गामा मिक्सचर निकालने के लिए हम ये 2 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब चलो मान लिया आपने ये फॉर्मूला याद किए, एग्जाम में आपको याद हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सम्स आते करने को लेकिन फॉर्मूले याद नहीं हो रहे आपको, कि गामा मिक्सचर का प्रॉब्लम आ गया एग्जाम में और आपको फॉर्मूले नहीं याद आ रहे, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब आप वो क्वेश्चन को, इतने इजी क्वेश्चन को तो छोड़ के नहीं आओगे, अटेम्प्ट तो ज़रूर दोगे। तो हम क्वेश्चन को कैसे, ये फॉर्मूले की मतलब फॉर्मूले को के अलावा हम और इस क्वेश्चन को कौन से अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो आज आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू किया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बराबर। हम ऐसे प्रॉब्लम्स लेके और कैसे फटाफट हम गामा मिक्सचर निकालेंगे। विद इन 10 सेकेंड्स आपके गामा मिक्सचर के आंसर तुरंत निकल के आएंगे। बस आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखने का है। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद हुआ, अच्छा है, आपने एग्ज़ाम में लिख के आ गए फॉर्मूले को, डायरेक्ट रिजल्ट है। याद हुआ तो अच्छा है, याद नहीं हुआ तो क्या करेंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे। सही है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ कि और कौन सा मेथड होगा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गामा मिक्सचर का फॉर्मूला होता है, गामा मिक्सचर इज इक्वल्स टू CP का मिक्सचर, सही है, अपॉन CV का मिक्सचर। अब सर CP का मिक्सचर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे CP का मिक्सचर वो होगा आपका N1 CP1, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला सभी को पता होगा, N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2 हो गया। सही है। ऐसे ही CV का मिक्सचर क्या होगा, फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हमें क्वेश्चन में N1 दिया है, N2 दिया है, लेकिन CP1 कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है गामा 1 इक्वल्स टू 5/3, इसका मतलब CP1 अपॉन CV1 का रेशो दिया है हमें 5/3। सही है। अब ये बोला है हमें गामा 2 मतलब CP2 अपॉन CV2 का रेशो दिया है 4/3। सही है। सभी का रेशो हमें दिया हुआ है। अब CV1 CP1 CP2 CV2 कैसे हम डायरेक्टली इनका वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे, अब चलिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CP1 के बारे में, तो अगर मुझे CP1 निकालना है, समझा, CP1 निकालना है एंड CV1 निकालना है, तो अब ट्रिक्स यहाँ से शुरू होते हैं कि CP1 और CV1 हम डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे। अभी ध्यान से देखो, CP1 अपन CV1 का रेशो क्या 5/3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। सही है। CV1 के नीचे लिख देता हूँ 3 अपॉन समथिंग, ये हो गया 5 अपॉन समथिंग। अब 5/3 मतलब 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 हो गया, तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो ये हो गया CP1 CV1 हो गया। समझा। अगर मैं डायरेक्टली CP2 और CV2 लिखूँ तो क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे क्या दिया है, CP2/CV2 4/3 दिया है, 4/3, तो इधर लिख दो पहले 4, इधर लिख दो 3 अपॉन अपॉन। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 था, 4/3 आपने देखे हो तो 4/3 मतलब 4 माइनस 3 कितना हुआ, 4 माइनस 3 सर होता है 1, तो चलो लिख दो यहाँ पे 1 1। समझा। तो ये मुझे बताना था कि CP1 CV1 CP2 CV2 आपने तुरंत निकाल लिए, फटाफट निकाल लिए। अब आपको ये फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताया, ये अगर आपको
आ गया, ये पैटर्न आपने फॉलो कर लिया, ये पैटर्न निकालना कि CP1 CV1 CP2 CV2 कैसे निकालते। तो आप बड़े ही आसानी से CP मिक्सचर CV मिक्सचर बड़े ही इजीली से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। तो N1 कितना यहाँ पे 2, CP1 कितना यहाँ पे 5/2, सही है, प्लस N2 कितना, N2 है यहाँ पे 3 है, N2 है 3, CP2 कितना है 4, चलो हो गया ये। N1 प्लस N2 2 प्लस 3 5, ये भी हो गया। N1 कितना है, N1 है यहाँ पे 2 है, CV1 कितना है 3/2, सही है, प्लस N2 कितना है यहाँ पे, N2 है 3, CV2 कितना है 3 है, अपॉन 3 प्लस N1 प्लस N2 मतलब 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। अब इसको आप निकाल ही सकते हो, तो कितना होगा इसको निकालने पे, 2 कैंसिल हो जाएगा, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। अब ये कितना हुआ 12 हो गया, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17/5, समझा। ये कितना हुआ 2 इससे कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ आपका 3 × 3 9 हो गया, 9 प्लस 3 कितना हुआ आपका 12, और ये नीचे 5, तो कितना आया CP मिक्सचर आया 17/5 और CV मिक्सचर आया आपका 12/5 निकल के आता है। बहुत ईजी था। इसका गामा मिक्सचर निकाल लेना, गामा मिक्सचर कितना होगा इसका 17/5 अपॉन 12/5 कितना हुआ 5 कैंसिल 17/12, समझा। तो 17/12 निकाल लेना, कितना आता है 17/12, देख लो यहाँ पे 17/12 कर लो डिवीजन, कितना होता है 12 1 सा 12 इधर आ गया 5, ये हो गया 12 4 सा 48, 2 सा बाद में 12 1 सा वापस 12 आ जाएगा, ये इधर हो गया 8 0, कितना हुआ ये जाएगा आपका 12 6 सा 72, सही है। तो ये आता है आपका 1.416 मतलब 1.42 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि कैसे निकालना, 5 - 3 2 4 - 3 1, समझा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है चलो। तो चलिए अभी आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ n मोल्स ऑफ अ हीलियम गैस। तो यहाँ पे हमें N1 दिया है, हमें n हीलियम गैस। हमें पता है कि हीलियम होता है आपका मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक के लिए आपका गामा का वैल्यू होता है 5/3, पता है ना। डायटॉमिक के लिए फिर क्या होगा, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन में हमें बोला N2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका N2 हो गया 2n, तो गामा 2 कितना हुआ, गामा 2 हो गया आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया आपका डायटॉमिक, डायटॉमिक का कितना होता है 7/5, समझा। तो ये मैंने लिख दिया N1 गामा 1 N2 गामा 2, सही है। अब अगर आपको रिजल्ट है तो रिजल्ट को डायरेक्टली पुट करके कर दो, या तो जैसे मैंने आपको बताया वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम तो अपना डेफिनेशन तो वही लिखेंगे कि गामा मिक्सचर इज इक्वल्स टू CP का मिक्सचर अपॉन CV का मिक्सचर, सही है। अभी CP का मिक्सचर कैसे निकालेंगे, CP का मिक्सचर निकालने के लिए हमें पता है कि N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। सो CV मिक्सचर कितना होगा आपका N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर मैं यहाँ से देखूँ, इक्वेशन में से देखूँ कि ये आपका हो गया CP1 अपॉन CV1 हो गया, समझा मैं क्या लिखा यहाँ पे। इसको ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ, कितना हुआ ये CP1 अपॉन CV1 एंड दैट विल बी योर CP2 अपॉन CV2। अब CP1 CV1 CV2 CP2 कैसे हम डायरेक्टली पुट कर पाएंगे, अब वो देखना है यहाँ पे। तो CP1 निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे CP मिक्सचर होगा आपका N1 कितना दिया आपका N। अब CP1 कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक कि CP1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5 दिख रहा है यहाँ पे 5, ये यहाँ पे 5, तो इधर मैं लिख देता हूँ 5, ये 5 दिख रहा है। तो CP1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन, ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 5 अपॉन समथिंग रहेगा। CV1 भी कितना होगा 3 अपॉन समथिंग, पता है ना CP/CV कितना होता है मोनो एटॉमिक का 5/3, तो 5 समथिंग 3 समथिंग। अब 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 होता है 2, तो लिख दो यहाँ पे 2 ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ आपका N इंटू, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो यहाँ पे कर देता है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो कितना होगा ये N इंटू 5/2, N2 कितना, N2 है यहाँ पे 2n, तो 2n इंटू CP2 कैसे निकालेगा। अब CP2 निकालने के लिए यहाँ पे देखो, तो CP2 कितना होगा फटाफट कर लेते हैं 7 अपॉन
7 माइनस 5 कितना हो गया 2, सही है। CP2 मिल गया, CP2 कितना होगा 5 होगा 5, 7 माइनस 5 2, ये हो गया CP2, ये हो गया CP2। तो यहाँ पे CP2 कितना आएगा, CP2 यहाँ पे आएगा आपका 7/2 पुट कर दो, तो यहाँ पे n + 2n कितना हो गया 3n, कितना हुआ कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन कितना होता है इसका, ये हो गया आपका 5n/2, ये हो गया आपका 14n/2, तो कितना हुआ ये अपॉन 3 तो ऑलरेडी था, 3n ऑलरेडी था, तो कितना हुआ ये आपका निकल के आता है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आता है आपका 19n/6, समझा, 19n/6 आ रहा है, और ये n भी कैंसिल हो जाएगा, तो CP मिक्सचर मेरा कितना आया, CP मिक्सचर निकल के आता है 19/6। तो चलिए अब निकालते CV मिक्सचर कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ CV मिक्सचर के लिए, n1 है, n CV1 कितना, CV1 है यहाँ पे 3/2, दिख रहा है सभी को 3/2, तो पुट कर दो 3/2, 2n इंटू यहाँ पे हमारा CV2 कितना, CV2 है आपका 5/2, तो लिख दो यहाँ पे 5/2, ये हो गया आपका 3n, तो कितना हुआ ये, इसको भी सॉल्व करके देख लो कितना होता है 10, 3n/2 प्लस 10n/2 कितना हुआ ये, कर लो सॉल्व, होता ये अपॉन 3 तो ऑलरेडी था, 3n था, कितना हुआ ये CV मिक्सचर हुआ आपका 13/6। तो चलिए इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, बस हो गया, इनका रेशो ले लो, तो आपको गामा मिक्सचर कितना मिलेगा 19/13 मिलेगा, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही इजी ट्रिक हमने देखा कि बस आपको ये डिफरेंस, ये चीज़ निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं निकाल पाए फिर आप कैसे निकाल पाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा सर, देखो ये फॉर्मूला CP - CV = R, ये अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग CP CB सबका निकालना पड़ेगा। सो आप ये अप्लाई करोगे फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन इट विल कंज्यूम योर मोर टाइम, समझा। तो अपने को टाइम बचाना है, ज़्यादा MCQs करने हैं, तो ये चीज़ आप फॉलो करो तो आपके MCQs फटाफट सॉल्व हो गए। और हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया कि अपना आंसर भी मैच करके आ रहा है। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक समझ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अभी आपको मिलेगा अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय।